10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट पोर्शन है, चैप्टर में फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। इसके हम पढ़ चुके हैं कई पैराग्राफ, कहने का मतलब 1 2 3 4 5वें पैराग्राफ पर हैं हम। पैसेज नंबर 5 मैरिज गिफ्ट्स, पैसेज नंबर 5 पर नहीं है, 4 पर है। यहाँ से The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff। जो बेकर था, नानवाई था, रोटी बेचने वाला था, वो अपनी एंट्री करता म्यूजिक के साथ, म्यूजिकल एंट्री, और झेंग झेंग की आवाज़ करता विशेष प्रकार से तैयार किए गए बांस के डंडे से ज़मीन में देकर मारता था उसे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने सिर पर रखी हुई बास्केट को, टोकरी को सपोर्ट करता। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बांस को ज़मीन पर देकर मारता। बैंग्ड, ज़मीन पर मारना। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलकर वह घर की महिलाओं से मिलता, ग्रीट करता। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वर्टिकल आकार के बने हुए बांस पर वो रख देता अपनी बास्केट को। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिव्यू, ना ना ना, हम बच्चों को एक तरफ हल्का सा धमकाकर एक तरफ कर दिया जाता। बंद कर भाई, बच्चों को धमकाकर एक तरफ कर दिया जाता। माइल्ड माने हल्का सा, रिब्यूक माने धमकाना। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और फिर रोटियां उन नौकरों को दे दी जाती जो खरीदना चाहते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन उनके धमकाने से हम पीछे नहीं हटते थे, हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, हम किसी बेंच पर चढ़ जाते या छोटी मोटी दीवार पर चढ़ जाते, और फिर उस बास्केट में झांक कर देखने का, जैसे तैसे समहाउ माने जैसे तैसे उसमें झांकने का प्रयास करते। राइटर कहता है आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स, लेखक कहता है कि मुझे आज भी उन विशेष प्रकार की खुशबू जो मुझे उन रोटियों की अभी भी याद है। रिकॉल माने याद करना, टिपिकल माने विशेष प्रकार की, फ्रेग्रेंस माने खुशबू। लॉव्स ऑफ द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़े लोग ज़्यादातर रोटी लेते और हम बच्चे जो है चूड़ी के आकार की रोटी लेते, बेंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, फिर तो हमें अपने दांतों को भी प्रॉपरली क्लीन करने की याद ना रहती और ना ही अपने मुंह धोने की याद रहती, हम उस पर ध्यान नहीं देते। एंड वाई शुड बी, और हमें ध्यान क्यों रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन इतनी जहमत उठाएगा, कौन इतना ट्रबल लेगा, ट्रबल माने मुसीबत झेलना, जहमत उठाना, इतना मुसीबत कौन झेलेगा कि जाए और आम के पेड़ की टहनी तोड़े, तब दांत से उसे साफ करे, टूथब्रश बनाए उसका, पहले दांतन जिसे कहते हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वैसे भी ये ज़रूरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रूस्ड हिज टीथ, चीता शेर तो कभी ब्रूस नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, वैसे भी जब हम गर्म चाय पी लेते हैं तो सब कुछ अपने आप ही साफ़ हो जाता है, तो ब्रश करने की आवश्यकता ही क्या है। ये लेखक के अपने विचार हैं। अगला पैसेज, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द भोल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कोई भी मैरिज का गिफ्ट मीनिंगलेस था, बेकार था, शादी का कोई भी तोहफा बेकार था जब तक कि उसमें स्वीट ब्रेड ना हो, मीठी रोटी ना हो, जिसको गोवा में बोल के नाम से जाना जाता है। ये उसी प्रकार से इम्पोर्टेंट थी जिस प्रकार से कोई शादी में रोटी ना हो तो वो शादी या वो फंक्शन या वो उत्सव या वो फीस्ट अपना चार्म खो देता है, अपनी खूबसूरती खो देता है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, इससे अधिक और नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट था एक गांव में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, सभी लेडियों को
अपनी बेटी की सगाई के लिए, डॉटर की इंगेजमेंट के लिए, ओकेजन माने अवसर पर सैंडविच तैयार करनी होती हैं। केक्स एंड बॉलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। गोवा में मिलने वाली केक और गोवा में मिलने वाली दूसरी डिश जिसको हम बॉलिनहाज कहते हैं, बॉलिनहाज, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी थी क्रिसमस जैसे त्योहारों पर और दूसरे फेस्टिवल पर। Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नानवाई यानी बेकर की जो फर्नेस है, भट्टी है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हर एक गांव में निश्चित रूप से आवश्यक है। एब्सोल्युटली एसेंशियल है। एब्सोल्युटली माने पक्का, एसेंशियल माने आवश्यक, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। इस प्रकार ने आपने 2 पैसेज पढ़े। इस पोर्शन में 2 पैसेज और बच्चे हैं जो हम कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास में जितना पॉसिबल है मैंने समझाया, वीडियो को रुक रुक कर देखें, अच्छा समझ में आएगा, बाकी क्लास में पॉसिबल है। थैंक यू।